Today, democracy is being celebrated in J&K after 10 years. Last elections J&K में 2014 में हुए थे and it is 2024 and today जैसे जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं it is singing the tunes of democracy in India. 2019 में J&K को डिवाइड किया गया था दो यूटीज में, J&K एंड लद्दाख. J&K को यूटी बनाया गया था पुदुचेरी के मॉडल पे और लद्दाख को चंडीगढ़ के मॉडल पे. यानी J&K का एक चीफ मिनिस्टर होगा जबकि लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू सीधे सेंटर कंट्रोल करेगा. आज रिजल्ट्स आए. J&K की 90 सीट्स पे इलेक्शन हुई थे एंड हियर आर सम रिजल्ट्स. काफी सीट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ पे भी ट्रेंड्स देख रहे हैं हम लोग. बट ओवरऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस is dominating these elections. It is a regional party of Jammu and Kashmir. So this is currently, ये आज का ट्रेंड अभी चल रहा है. 90 सीट्स हैं, 45, 46 is the majority mark and looks like National Conference and Congress have easily surpassed it क्योंकि दोनों का अलायंस बन चुका था, प्री इलेक्शन अलायंस था. लेकिन काफी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि who would be the next chief minister of Jammu and Kashmir. As we go through the news is that National Conference leader Umar Abdullah will be the chief minister of Jammu and Kashmir for the second time. उनके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनके फादर भी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला. उन्होंने जस्ट शाम को ही, जब भी तो पूरे रिजल्ट्स नहीं आए थे, बट ही डिक्लेयर्ड आई वुड बी मोर देन हैप्पी दैट उमर अब्दुल्ला इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो दीज आर सम ऑफ हिज पिक्चर्स फ्रॉम टुडे. ओके, उमर अब्दुल्ला सेकेंड बार J&K के चीफ मिनिस्टर बनेंगे. वो अलग बात है कि पहली बार जब वो बने थे तब J&K पूरी फुल फ्लेज स्टेट थी एंड लद्दाख वॉज द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन अभी चीजें थोड़ी अलग है. J&K इज ए यूटी. इससे पहले अगर हम उमर अब्दुल्ला का कैरियर देखें तो ही हैज बीन ए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर स्टेट ऑफ कोर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ वाजपेयी. तो वो पहले एनडीए की गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके हैं. उसके बाद वो खुद चीफ मिनिस्टर बने 2009 में. एंड यंगस्टर, काफी सारे युवा अपने आप को लिंक कर लेते हैं उमर अब्दुल्ला के साथ. ओके, सो काफी ज्यादा काम भी उन्होंने किए हुए हैं लास्ट में. बट वी विल सी कि अभी उनके पास पावर्स क्या क्या है, क्योंकि आपको यह बात याद रखनी है कि जो उमर अब्दुल्ला के पास पावर्स 2009 में थे वो पावर्स अब नहीं रहे. आफ्टर J&K was divided into two UTs, it was done by an act of parliament. एक्ट का नाम है J&K Reorganization Act 2019. इस एक्ट में साफ साफ बताया गया था कि J&K would be divided into two UTs. This is the act of parliament. J&K का बताया गया था it would be a UT with legislature, whereas Ladakh wouldn't be so. अगर इसका हम पार्ट सेकंड देखें तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 3 में लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर. पार्ट 4 सेक्शन 4 में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ J&K विद लेजिस्लेचर. ओके, सो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा हुआ है. अनदर थिंग, अब पावर्स क्या क्या होंगे. सबका क्वेश्चन यही है कि J&K के चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स क्या क्या होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होंगे. एंड हाउ वुड द बैलेंस ऑफ पावर वर्क बिटवीन दीज टू. ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 13 उसी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का. सेक्शन 13 कह रहा है कि आर्टिकल 239A would be applicable in the UT of Jammu and Kashmir. ओके, आर्टिकल देखिएगा क्या है.
239A. Don't confuse it with 239AA. फिर आप जे&के से सीधे दिल्ली चले जाएंगे. ओके, दिस इज 239A. यानी आर्टिकल 239A एक्सटेंड्स टू जम्मू एंड कश्मीर, नॉट 239AA. काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शायद दिल्ली के मॉडल पे. नहीं भाई, 239AA. यू विल आस्क व्हाट इज 239AA. यहां पे देखेंगे आप. 239A डील्स विद क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर इन यूटीज. यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर कैसे बनेगा, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 239. एंड दिस वाज क्रिएटेड फॉर द यूटी ऑफ पुदुचेरी. इसीलिए मैं आपसे कहा स्टार्टिंग में ही कि जे&के इज ऑन द लाइंस ऑफ पुदुचेरी, नॉट ऑन द लाइंस ऑफ दिल्ली. बिकॉज 239 जो आर्टिकल है, इट वॉज मेड फॉर द पुदुचेरी. ओके, सो यहां पर सेक्शन 13 ऑफ जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा है कि 239 दैट इज वो पुदुचेरी वाला, ये पुदुचेरी के लिए, एंड दिस इज वन फॉर दिल्ली. तो यहां पर कौन सा वाला एक्सटेंड किया गया? पुदुचेरी वाला. सेक्शन 14 पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए दिया हुआ है, कंपोजिशन वगैरह पूरा. सेक्शन 15 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन. यही सेक्शन 15 पिछले 3-4 दिन से न्यूज में चल रहा है, मैं बताऊंगा क्यों. क्वालिफिकेशंस. ओके, सो दिस इज द व्हाट इज गिवन इन जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. यानी आपको एक चीज समझनी है कि जैसे आम स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है तो उसके पावर्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बट सिंस जे&के हमारे लिए एक यूटी है, तो इसके लिए हमने जो अमेंडमेंट पुदुचेरी के लिए की हुई थी, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां के चीफ मिनिस्टर के लिए वही एक्सटेंड कर रहे हैं. एंड ये सब दिया हुआ इस एक्ट में, जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. ओके, जो लोग स्टेट पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, स्पेशली जे&के, तो यहां पे सेक्शन से याद रख लीजिएगा. ओके, सेक्शन 2 जो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेशन. सेक्शन 4 फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर. ओके, उसके बाद 13 की आर्टिकल 239A दैट बिलोंग्स टू द पुदुचेरी एक्सटेंड करेगा जे&के को. आर्टिकल 14, okay, it gives the composition of legislative assembly, and article 50 deals with the representation of women. इसे amend कर दिया गया था. Now nomination is extended, वो मैं भी आपको बता दूंगा. ओके, पहले खाली वुमेन के लिए थी, बट लेटर इट वाज अमेंडेड एंड अब बाकियों को भी है, मैं बता दूंगा. आजकल न्यूज में यही था, बट न्यूज में इसलिए था, मैं बता देता हूं क्यों थोड़ी देर में. लेकिन यहां देखें आर्टिकल 14, यहां देखेंगे आर्टिकल 14 आपको याद है कौन सा वाला है? दिस वन, आर्टिकल 14, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन. कंपोजिशन क्या होगी? ओके, दिस इज गिवन इन आर्टिकल सेक्शन 14. सेक्शन 14 में कंपोजिशन दी हुई है. ओके, यहां पर देखिएगा अगर आप, तो यहां पर आपको एक चीज मिलेगी कि जो सीट्स हैं अभी जिन पे इलेक्शन होनी है जे&के लेजिस्लेचर की, देयर आर 90 सीट्स पे इलेक्शन हो रही है, प्लस 5 जो सीट्स है, मेंबर्स हैं इसी लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, हिज डिस्क्रेशन. सो टोटल जो सीट्स है अभी जे&के लेजिस्लेटिव असेंबली वो 95 है. आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू वन आर्टिकल, वहां पे उसने लिखा है 90 सीट्स, तो 90 नहीं है. टोटल जो सीट्स जे&के लेजिस्लेटिव असेंबली में वो ज्यादा है. ओके, फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि 90 इलेक्शन जो आज हुई वो है, और 5 जो हैं वो जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जे&के के, वो नॉमिनेट करेंगे. इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है कि कुछ सीट्स जो पीओके है उसके लिए भी रिजर्व रखी गई है. ये चीज याद रखिएगा, उसके लिए जो सीट्स रिजर्व की गई है दैट आर अराउंड 24. सो अराउंड 24 सीट्स यहां देखेंगे आप, यहां देखेंगे दिस इज सेक्शन 14 सब क्लॉज 4. यहां देखेंगे 24 सीट्स इन द पीपल्स रिसाइडिंग इन दैट एरिया, यानी जो ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, पीओके, उसके लिए रिजर्व रखी गई.
इसीलिए जब काफी सारे आर्टिकल्स में पढ़ते हो कि 90 सीट्स, 90 टोटल नहीं है, 90 के लिए अभी चुनाव हुआ है, 5 नॉमिनेट होंगे और कुछ सीटें हमने खाली रखी हुई है पीओके के लिए, बिकॉज हमारे पार्लियामेंट ने ऐलान किया हुआ है कि पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो 90 सीट्स पे इलेक्शन हुई आज, जिसमें से लग रहा है कि कांग्रेस प्लस आईएनसी, कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों का अलायंस एटलीस्ट 48 पे बैठा हुआ है अभी तक, तो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी उन्हीं की है। 5 वुड बी नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, 5, एंड 24 सीट्स हैव बीन केप्ट वैकेंट, ओके, फॉर पीओके पीपल, बिकॉज पीओके इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर ये चीज? आई होप ये मैथ आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो 90 के लिए भी आप लोग टीवी अपनी स्क्रीन पे इलेक्शंस देख रहे हैं, रिजल्ट्स देख रहे हैं। 5 लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे और 24 तो खाली छोड़ दी, उन पे हमने इलेक्शन किए नहीं। हम जब सेक्शन 14 और 15 पढ़ रहे थे, यहां 15 में मैंने आपको बताया था कि कुछ वुमेन, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लग रहा है दैट वुमेन हैव नॉट बीन sufficiently represented in the legislative assembly of Jammu and Kashmir, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कुछ को नॉमिनेट कर सकते हैं, ही कैन नॉमिनेट सम, ओके। लेकिन मैंने आपसे कहा कि दिस वाज लेटर अमेंडेड, ये प्रोविजन अमेंड कर दिया गया था। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन अगर हम देखेंगे तो पहले इट वाज रिटन कि वुमेन को जो है नॉमिनेट किया जाएगा, ओके, इट वाज 2 वुमेन, लेटर अमेंड कर दिया गया। अमेंड करके क्या कहा गया, अब वुमेन के साथ साथ 2 वुमेन, 2 members of Kashmiri Pandit community, one of whom shall be women and one from the displaced persons of POJK. Okay, so this is the total, 2 यहां से 2 + 2 + 1. Okay, अब याद रखिएगा यहां पर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं मानी जाएगी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी डिस्क्रिप्शन से करेंगे। इसे अमेंड किया गया, इसमें अब ये कहा गया कि 2 वुमेन प्लस 2 कश्मीरी पंडित्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिसमें से 1 वुमेन होगी, यानी 2 वुमेन ओरिजिनली थी, 2 कश्मीरी पंडित्स को भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नॉमिनेट कर रहे हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लग रहा है कि इन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, इसमें से 1 वुमेन होगी प्लस 1 वुमेन होगी या मेल होगा जो कि पीओजेके से होगा, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर से काफी सारे माइग्रेंट जो है वो जेएंडके में भी रहते हैं। अगर उन रेफ्यूजीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उन्हें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं। तो टोटल अगर आप आंकड़ा देखेंगे 2 + 2 + 1, यानी 5 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वुड बी नॉमिनेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये कुछ बनता है कि 90 पे अभी इलेक्शन हुए, 5 नॉमिनेट करेंगे, 24 हमने खाली छोड़ी हुई है फॉर पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जेएंडके के पास जो पार्ट्स है उसकी 24 सीट। ओके, सो दिस वाज इट, रिप्रेजेंटेशन, जिसको लेकर अभी तक जब तक रिजल्ट्स नहीं आए थे, काफी पॉलिटिशियंस तो ये भी कह रहे थे कि अगर किसी पार्टी की मेजॉरिटी ना आई तो हो सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 बंदे अपनी मर्जी से नॉमिनेट करके उसकी मेजॉरिटी ले आएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, ऐसा हुआ नहीं। देन सेक्शन 53, 54 डील विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, इनसे डील जो सेक्शंस करते हैं, दीज आर 53, 54 एंड 56, ये याद रखिएगा। जो भी ये सेक्शंस हैं, दीज आर डीलिंग विद द मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनके बारे में ये सेक्शंस है। और ये सेक्शंस किसमें दिए हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, 239A, जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये 2 वर्ड अक्सर याद रखिएगा जब भी जे&के की बात करें। 53 सेक्शन डील करता है एक्ट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, कहता है टोटल जो मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसके 10% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। ओके, यानी अगर 95 मेंबर की है तो 9.5 तो होगा नहीं, यानी 10 मिनिस्टर से ज्यादा नहीं बन सकते, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर।
और इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से मैटर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हाथ में रखेंगे और कौन कौन से मैटर्स चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे। यहां से आप देख सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर shall exercise the function, act in discretion in the matter which falls outside the purview of powers conferred on the legislative assembly, in which he required to under law act on his discretion related to all India services and anti-corruption bureau। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये चार चीजें। कौन कौन से चार सब्जेक्ट्स मैं फिर बताता हूं आपको। पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की जेएंडके में प्रॉब्लम रहती है तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, नंबर 2, नंबर 3 ब्यूरोक्रेसी, नंबर 3 एंटी करप्शन ब्यूरो। क्योंकि जेएंडके अगर आपको पता होगा तो कुछ साल पहले तक करप्शन ब्यूरो इंडेक्स में बहुत ज्यादा हाई पे था। ये जो चार आपके सब्जेक्ट्स हैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास एक्सक्लूसिवली रहेंगे, यानी इन मैटर्स पे वो अपनी डिस्क्रिप्शन से काम कर सकते हैं। जैसा भी हमने देखा, चीफ मिनिस्टर के डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ओके, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है, अपनी डिस्कशन से काम कर सकते हैं। क्लियर? ये चार। बाकी जितने भी मैटर्स हैं वो सारे मैटर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करने हैं, उनके ऊपर कार्य करना है विद एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो ये चेंजेस है। यानी जो जेएंडके का नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, अभी तक लग रहा है जैसे उमर अब्दुल्ला बनेंगे, तो उमर अब्दुल्ला पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये चार ऐसी चीजें होंगी जिन पे उमर अब्दुल्ला का कोई कंट्रोल नहीं होने वाला। ओके, ये चीज याद रखिएगा, इन पे कंट्रोल होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर का। वी ऑल नो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं इन चारों चीजों पे डायरेक्टली कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, डायरेक्टली कंट्रोल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए इनिशियली काफी सारे लीडर्स जो थे जेएंडके का, वो इलेक्शन लड़ने से मना कर रहे थे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर फुल फ्लेज पावर के साथ नहीं और जेएंडके फुल फ्लेज स्टेट भी नहीं, बिकॉज इट इज a यूटी। ओके, सो दिस वाज अबाउट द पावर्स। नेचर हम देख सकते हैं, दिस इज एन आर्टिकल जो द न्यूज़पेपर में आया हुआ था। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जेएंडके और पुदुचेरी के लाइंस पे इसे रखा गया। ओके, दूसरी बात, अब यहां पर एक और चीज देख सकते हैं, पावर्स ऑफ द असेंबली। ओके, पावर्स ऑफ द असेंबली में आप ये देख सकते हैं कि जो जेएंडके लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स हैं, इट वुड बी सेम दैट आर गिवन इन द स्टेट लिस्ट, बट इन चार को छोड़ के, मैंने अभी आपसे डिस्कस कर लिया। ओके, ये सेक्शन में ही दिया हुआ है। इन चार को छोड़ के ये देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, लेजिस्लेटिव असेंबली जो जेएंडके की, ऑल इंडिया सर्विसेज पे, पब्लिक ऑर्डर पे, पुलिस पे, ब्यूरोक्रेसी पे, इन सब पे जो लॉ नहीं बना सकते। ओके, एंड चीफ मिनिस्टर के प्रीव्यू में भी ये सब पावर्स नहीं है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जेएंडके में सेलिब्रेट हो रहा है, पीपल हैव सपोर्टेड विद ओपन आर्म्स, डेमोक्रेसी के प्रोसेस में पार्ट लिया है। हाउ इट टर्न्स आउट, क्या कश्मीर वापस से जैसे स्टेबल था वैसे ही स्टेबल रहेगा? क्या जो इंसर्जेंसी उसमें कमी आएगी? एंड क्या एक जेएंडके का सबसे बड़ा जो इशू है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, क्या उसे जो भी सरकार बनेगी, उमर अब्दुल्ला बीइंग द चीफ मिनिस्टर, क्या वो उसे रिजॉल्व कर पाएंगे? तो हैव ए ग्रेट डे अट यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी।